पैटर्न लैके चलिया, कोई नवीं सोच लैके चलिया, ਉਹਦੀ सोच के मुताबिक उन्हां धर्मां ने अगे अपना फैला किया। ये भी करतार दी मालिक दी रजा, क्योंकि जदों भी किते रब की गल करन वाले आप नूं ही रब दस्सण लग जाण, फिर रब कोई होर इंसान संसार की धरती ते भेजदा जिहड़ा दुनिया का भला करदा है, मनुखता का भला करदा है। टाइम पीरीयड है, उस टाइम पीरीयड दे विच मालिक किसी न किसी अवतार गुरु नूं संसार की धरती ते भेजदा। खैर बात ये इन्हां लोकां दा इष्ट, इन्हां लोकां दा गुरु, इन्हां लोकां दी मैथोलॉजी अलग है, गुरु नानक साहब के फलसफे तो सिद्धांत तो वखरी है। साहब सच्चे पातशाह जी फिर भी निमरता सहित ये बेनती करते, सिद्ध सभा कर आसन बै संत सभा जयकारो, तिस आज्ञा रह रास हमारी साचा, अपर अपारो मस्तक काट धरी, तिस आज्ञा तन मन आज्ञा देओ, नानक संत मिला सच पाइए, सहज भाए सच लियो। साहब कहते कन मैं तो सच लैण वास्ते आया, जे तुहाडे कोल गए तो तुहाडे कोलों खरीद लवांगे, तुहाडे कोलों लै लवांगे, नहीं तो बड़े लोगों का सच गुरु नानक साहब जी नाल लैके चले। वेखो ना भगत कबीर साहब का सच गुरु नानक साहब जी नाल लैके चले, भगत रविदास जी का सच गुरु नानक साहब जी नाल लैके चले। भगत जिन्ने भी भगत होए उन्हों का जो सच सी साहब गुरु नानक देव महाराज जी ने एकत्र किया, उन्होंने जगह ते गए, बनारस की धरती ते गए, अलग अलग थावां ते जिथे जिथे भगतां दा वासा सी उस धरती ते गुरु नानक साहब जी गए। क्यों? क्योंकि इन्हां दा बोलिया होया सच किते दब ना जाए, ये सच नूं ऐड कर दईए ते इस पावन ग्रंथ दे अंदर वो सच अज भी ऐड है। कदों दा ऐड कीता गुरु नानक साहब ने, तो रहिंदी दुनिया तक इन्हां 15 भगतां दा सच साडे सामने रहेगा। साहब ने अलोप नहीं होण दिता, क्योंकि सच बोलन वाले की आवाज़ नूं दबाउण वाले ज़्यादा हुंदे ने ते ओहदी आवाज़ नूं उच्चा चुकण वाले बहुत घट लोग हुंदे, उहदा साथ देण वाले बहुत घट लोग हुंदे, दबाउण वाले ज़्यादा हुंदे। हुण किते थोड़ी खलक थोड़ा सी जिन्हां ने आवाज़ दबाउण दी यतन कीता, भगत कबीर साहब होरां दा, भगत रविदास जी होरां दा, क्योंकि शूदर है, इनू कित्थे बाणी उत्पन्न हो गई, इनू कित्थे ना ज्ञान हासिल हो गया, अगलियां ने जोर लाया ना जी, पर नहीं दबा सके। गुरु नानक साहब की आवाज़ नूं दबाउण ते भी लोकां जोर लाया, इत्थों तक बाबर की जेल विच भी गुरु नानक साहब नूं जाना पिया। काहदे लई? कि इन्हां दा सच छुप जावे, ये जिहड़ा सच बोलदे ने वो बंद हो जावे। पर गुरु नानक साहब ने सच बोलिया, बाबर के सामने खलो के भी उन्होंने जाबर किया है। साहब बड़ी निमरता सहित इत्थे बेनती कर रहे हैं इन्हां सारे सिद्धां नूं। फिर साहब कहते क्या भविया सच सुचा कोई, काहदे वास्ते भौण करदे हो, काहदे वास्ते भड़कना च पए हो, सच ते तुहाडे अंदर है। सच की खोज है ना जी, किसी चीज़ की खोज करन दे लई केंद्र ते होना चाहिए ना, कोई केंद्र बिंदु ते होना चाहिए। जे कोई केंद्र बिंदु नहीं है फिर जितन मर्जी भड़की जाओ, कोई कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। एक केंद्र होवे, एक बिंदु होवे, भी इस जगह ते पहुँचना, इस लक्ष्य ते पहुँचना है, तो उस लक्ष्य ते पहुँचने के लिए मिथ्या गया होवे, उहदी खोज प्रॉपरली करनी शुरू कर दवे बंदा। पर वो तो खोजिया नहीं, की खोजना सी? हिरदा अंदरला, जिन्हों गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, पहो पमाद जो बास वस्त है, मुकर में जैसे शाई तैसे ही हार बसो निरंतर घट ही खोजो पाई। साहब कहते तू सच लभण लई बाहर तुरिया, सच ते अंदर है, रब ते अंदर, परमात्मा अंदर है, सा शब्द मैनू मुक्त ना होई। साहब कहते सच्चे शब्द तो बिना मुक्ति नहीं है। हुण अगे सवाल करदा चरपट, आओ सतगुरां दी पार कृपा रहम सदका विचार कर सकीए जी। आप संगत बख्शो असीस उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु। 'वाहिगुरू, 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 'वाहिगु
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੀਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਟਾਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸ਼ਮੀਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਿੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਨ ਬੈਠੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਸਾਚਾ, ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ, ਤਿਸ ਆਗੈ ਤਨ ਮਨ ਆਗੈ ਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜ ਨੀਤੀਵਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੁਆਧੀ ਹੈ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੱਧਰਲੇ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੱਕਣੀ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੋ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੁਹਾਰੀ ਪਤ, ਇੱਕ ਚਰਪਟ। ਮੰਡਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚਰਪਟ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰੱਖੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਬਾਬੇ ਵਰਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏਜ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇਰੀ ਏਜ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਹ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਅਗਲਾ ਚਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
पर जदों ही तू दसिया उदों ही उहदे कोल पहुँच गया। इंटरनेट सिस्टम है ना, अगले एक सैकंड नहीं लगता किसी को कोई भी चीज़ मैसेज फॉरवर्ड करने के लिए। इसलिए उन्होंने दे स्पोक्समैन अलग होंगे, वो अगे आके बोलते हैं, अगे उन्होंने लोगों नाल बातचीत करते हैं, वरतों विहार के लिए वो रखे होंगे आ, वो चुन के रखे होंगे ने बंदे। जदों भी कोई बाहरों आए उहदे नाल तू गल करेगा, क्योंकि तेनों तरीका तेनों ढंग है। उन्होंने बाबिया ने भी अपने स्पोक्समैन रखे अगे बोलण के लिए, अगे गलबात करने। इन्हां सिद्धां का भी इस स्पोक्समैन है चरपट गुरु नानक साहब नूं सवाल करता है। गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहंदा है, कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआऊ। साहब सच्चे पातशाह नूं कहंदा है, कवन तुम्हें। चरपट जोगी ने पूछया, तुसी कौन हो, सवाल है। कवन तुम्हें, तुसी कौन हो, क्या नाम तुम्हारा, तुहाडा की नाम है। आपां भी जदों किते जाने ते अपना दूसरा बंदा इंट्रोडक्शन करांदा है ना। जदों आपां किसी गैर रिश्तेदारी च जाइए तो जिहड़ा अपना रिश्तेदार हुंदा है वो दूसरे बंदिਆਂ ਨਾਲ इंट्रोडक्शन करांदा भी इहदा ये नाम है, ये फलानी जगह तो आया, ये मेरा रिश्तेदार है, रिश्ते दे विचों ये मेरा मामा है, जां कुछ जो भी रिश्ता हुंदा है वो दसदा है। कोई भी बंदा बाहरों आवे आपां पुछदे हैं कित्थों आए हो जी, तो नॉर्मल जी गल है ना। कोई भी बंदा अपने घर आवेगा कित्थों आए हो, पहला सवाल ही साडा ये हुंदा है, कित्थों आए हो, कौन हो, तुहाडा नाम की है, ये सवाल होंगे। फिर जिस तरीके जिस संबंध नाल असीं जुड़े होंदे हैं, जिद्दां दे असीं हुंदे हैं, फिर उदां दा असीं सवाल करते हैं। हुण इसे तो लोग अध्यात्मिक पक्ष नाल जुड़े हुए ने, इन्हां दा सवाल भी फिर उदां दा ही होवेगा ना। कवन तुम्हें, तुसी कौन हो, क्या नाम तुम्हारा, तुहाडा नाम की है। सब सच्चे पातशाह नूं पुछदे ने। अगली फिर गल करते हैं, कवन तुम्हें, क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुआऊ। मार्ग का मतलब की जात है तुहाडी, सुआऊ का मतलब की मनोरथ है, की प्रयोजन है तुहाडा इत्थे आउण दा, की प्रयोजन है। हुण सवाल ने सिर्फ इंट्रोडक्शन है गुरु नानक साहब की ते उन्हां जोगी लोग। तेरा नाम की है, तू कित्थों आया, कौन है, ते तेरा मनोरथ की, जीवन का प्रयोजन की तेरा। गुरु नानक साहब नूं सवाल किया चरपट। फिर साहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी उत्तर देंदे, कहते साच कहूँ अरदास हमारी, हूँ संत जना बल जाऊँ। साहब गुरु नानक देव महाराज जी कहते सदा कायम रहने वाला जिहड़ा प्रभु है ना, मैं उन्होंने जपदा, उन्होंने जपदा। अपने बारे दस्या भी मैं कौन हाँ, मैं उन्होंने जपदा। साडी उस परमात्मा अगे ही अरदास है, बेनती है, जोदड़ी है। ते मैं संत जना तो सदके जाना, बलिहार जाना। मैं संत जना तो सदके जाना, बलिहार जाना। उही गल जिहड़ी पहला कीती गुरु नानक साहब जी, सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा, जयकारो हजे निमरता बस गल्लां हो रही हैं। मेरा नाम की है, मेरा नाम कोई नहीं, उस परमात्मा का नाम है, उस रब का ही नाम है संसार की धरती ते मैं उहदा एक छोटा जिहा जीव हाँ जिन्हें मैनू इस संसार की धरती ते भेजिया। ते मैं वो संत जना नूं लभ रहा जिहड़े गुरमुख ने, जिहड़े लुक के छुप के बैठे हुए गुरमुखां नूं लभ रहा। तिस आगे अरदास हमारी हूँ संत जना, साच कहूँ अरदास हमारी हूँ संत जना बल जाऊँ।
नाना संत जना तो बलिहार जाना। फिर जोगी फिर सवाल करता है, कहते कां बैसो कां रही है बाले, कां आवो कहाँ जाओ। सब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी कहता कां बैसो, हे बालक हे बच्चे तू किस जगह ते रहना है, किस जगह के उपर तू रहना है, ताड़ी सुरत विच की जुड़िया होया। कां बैसो क्या रहिया बाले, कां आवो कहाँ जाओ। किस जगह ते आउंदा किस जगह ते जाना है, ताड़ी सुरती बिरती विच की चलदा है। जोगी उस तरीके का आपां नूं सवाल लगता भी जिवें एक संसारी जिहा सवाल है, पर इस सवाल दे विच असल च रमज कुछ होर है। जिन्नी भी सिद्ध गोष्ठ है सवाल सीधा जिहा लगता है। नाम पुछण दा तरीका है, तेरा नाम की है, तो गुरु नानक साहब कहते मेरा नाम है गुरु नानक, मेरा नाम है नानक। क्योंकि गुरु तो लोग वरतते हैं ना। साहब सच्चे पातशाह अपने आप को गुरु नहीं कहते, मैं गुरु हाँ, मैं गुरु नानक हाँ, नहीं। सब कहते मेरा नाम नानक है। सीधा सवाल सी, सब सीधा जवाब दे देते, पर सवाल सीधा नहीं सी। याद रखियो गल, सवाल सीधा नहीं सी पर लगदा सीधा सी। सवाल तो होर तरीके का सी ना, क्योंकि अध्यात्मिक तां क्या भी इनू समझण दे लई टाइम चाहिए, महंगियां बाणियां ने जी। हुण सवाल तो सीधा ही है, कमन तुम्हें कौन है तू, क्या नाम तुम्हारा, तेरा नाम की है। तो साहब कहते मेरा नाम नानक। कौन मार्ग कौन सुआओ, केड़ा मार्ग है केड़ा प्रयोजन है। जो प्रयोजन शब्द आ गया, जीवन का प्रयोजन, तेरे जीवन का प्रयोजन की। फिर साहब ने उदां का जवाब दिता, साच कहूँ अरदास हमारी, वो संत जना बल जाऊँ। साहब कहते आ कि मैं संसार की धरती ते मेरा नाम कुछ भी नहीं, क्योंकि उस परमात्मा का अकाल पुरख करते का ही नाम जपदा, वह ही नाम है। इस सदका मेरा नाम कोई नहीं, मैं तो वह नाम जपण वाला, वह ही नाम क्या, उस परिपूर्ण परमेश्वर का ही नाम है। कादे लिए आए हैं, जीवन का प्रयोजन की है। साहब कहते संत जना बल जाऊँ, यही मेरा प्रयोजन है जीवन का। मनोरथ गए कि मैं संत जना तो बलिहार जाऊँ, बाहर नहीं जाना। साहब नूं फिर सवाल करते ने, कहते कां बैसो क्या रखिया बाले, कित्थे बैठते हो, कित्थे रहिंदे हो। ये भी सीधा जिहा सवाल है, पर इस सवाल के अंदर क्रम ये छुपी हुई है, तुसीं किस दे आसरे शांत चित्त हो। असल सवाल ये है। जोगियां दा सीधा सवाल तो यह, कां बैसो कहाँ रही है बाले, कहाँ आवो कहाँ जाओ, सीधा जिहा सवाल है। पर इहदे विच असल सवाल एक है कि तुसी किस दे आसरे शांत चित्त हो, किस दे आसरे। बैसो का मतलब बैठना, बैठन का मतलब टिकाओ, टिकाओ का मतलब शांति, सहज अवस्था, अडोलता, आत्मिक अडोलता। कहाँ बैसो, किवें तुसी शांत चित्त हो, किवें तुसी आनंदित हो, सवाल है। ताड़ी सुरत विच की जुड़िया। कहाँ बैसो क्या रही है, रही का मतलब सुरती, ताड़ी सुरत दे विच किवें शांति टिकी हुई है। बाले, बाले का मतलब बच्चा। गुरु नानक साहब नूं बच्चा कहंदे, क्योंकि इन्हां दीयां हज़ार हज़ार साल उमरां, सवास अपने चढ़ा चढ़ा के ना उमरां वधाइयां। ये योग मत का कंसैप्ट अपना नहीं, इस सदका उमरां वधाइयां हुई ने इन्हां लोकां ने। पर साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे आ, बच्चा भी कहंदे ने गुरु नानक साहब नूं, फिर भी निमरता बस हो के साहब उन्हां दे जवाब दिंदे। कां आवो कां जाओ, ताड़ी सुरती किस विच टिकी हुई है, कित्थों आउंदे हो कित्थे जांदे हो।
नानक बोलै सुन बैरागी कां तुम्हारा राव। नानक आखदा कि चरपट ने पुछया हे संत जनो सुन तेरा की मत है। गुरु नानक साहब ने कहा भी तेरा मत की है। हुण सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज अगली पौड़ी च जवाब देंगे। मैं जिक्र कर चुका पहला कि पहली पंक्ति के अंदर सवाल है, कवन तुम्हें क्या नाम तुम्हारा, कौन मार्ग कौन सुभाव। सवाल हो गया, जवाब हो गया साच कहूँ अरदास हमारी हो संत जना बल जाऊँ। फिर अगे फिर सवाल चल पाया, अगे फिर सवाल कहे कां बैसो कां रहिया बाले कां आवो कहाँ जाहू। नानक बोले सुन बैरागी क्या तुम्हारा राहू। ये फिर सवाल हुण गुरु नानक साहब जी इन्हां सवालों का जवाब अगली पौड़ी च दे। जिहड़ी तीजी पौड़ी है ना, उहदे च साहब सच्चे पातशाह धन गुरु नानक देव महाराज जी सवाल का जवाब कहते घट घट बैस निरंतर रही है। घट घट बैस निरंतर रही है। हुण वेखो जी, मैं गल कीती भी सवाल सीधा है पर सीधा नहीं है। सवाल सीधा लगता वेखण नूं, कहाँ बैसो कित्थे बैठते हो तुसीं। गुरु नानक साहब कहते तलवंडी है मेरा ते नगर, मैं तलवंडी रहिंदा, उत्थों दा वसनीक हाँ। आपां नूं जे कोई पुछे भी भाई तुहाडा घर कित्थे आ ते आपां की कहांगे भी पटियाले रहिंदे आ। यही कहांगे ना भी आ पिंड है साडा, आ शहर है, इन्ना हाउस नंबर है, आ कुछ है, आपां ये दसांगे। पर नहीं, इत्थे ये सवाल नहीं, सवाल उलझनदार है जिन्होंने गुरु नानक साहब जी उस तरीके नाल ही सुलझांदे। क्योंकि तां वेखो ना, जिहड़ा सवाल जोगी कर रहा उन्होंने उदां दा ही जवाब मिल रहा है। नहीं तो जोगी कहते भी ये तो आम बंदा ही है। सवाल बड़ा सीधा है, कहाँ बैसो क्या रही है बाले कहाँ आवो कहाँ जाओ। सीधा जा सवाल है, कित्थे बैठते हो, केड़ा कित्थे जाते हो, कित्थे रहिंदे हो, सीधा जा सवाल है जी। पर नहीं, जोगी का सवाल करने का तरीका सीधा है पर विचे पुछ कुछ हो रहा है। की पुछ रहा है? जो पुछ रहा है उही गुरु नानक साहब दस रहे हैं भी तू जो पुछदा वो आए की है। घट घट बैस निरंतर रखी है, ये पुछ रहा है। ये पुछ रहा किहदे बारे? उस रब बारे, उस परमात्मा बारे, उस अकाल पुरख करते बारे जिहड़ा हरेक दे अंदर रमिया होया है, समाया होया है। सतगुरु जी उत्तर देंदे ने। हुण इहदा सवाल सीधा सी पर सीधा नहीं सी, सवाल दे विच उलझन है बड़ी तगड़ी। ते गुरु नानक साहब उस उलझन नूं उत्तर विच सुलझाउंदे आ ते जिन्हों सुन के जोगी विसमादी हो जाते। क्योंकि उन्हां दा सवाल करन दा तरीका जो है वो लहदा दर्जे का है, अलग तरीके का है, इंसानी मनुखा नालों अलग तरीके का तरीका है सिद्धां दा सवाल करने का। क्योंकि आम जे बंदे नहीं गए हो, सिद्ध ने पर सीधे नहीं, सिद्ध ने पर सीधे नहीं, सीधे सवाल नहीं उन्होंने, सवाल अध्यात्मिक पक्ष तो ने। तां करके गुरु नानक साहब उदां दी उन्हां दी सुरत नूं वेख करके उदां दे जवाब दिंदे। साहब कहंदे घट घट बैस निरंतर रखीए चल सतगुर भाए। साहब कहंदे घट घट बैस निरंतर रखीए। तुसीं पुछदे हो कित्थे रहिंदा हो? हरेक घट विच रहिंदा है, हरेक हिरदे विच रहिंदा है। वो परमात्मा, वो काल पुरख करता ते सतगुरु दी कां आवो कां जाओ, किवें चलदे हो, किवें तुरदे फिरदे हो, कित्थे रहिंदे हो। साहब कहंदे चालै सतगुर भाए। मैं करतार दी भै भावनी विच तुरदा, मैं मालक दी रजा विच तुरदा, जिथे वो लै जांदा उत्थे तुर पैंदा। जदों पुछया सी ना गुरु नानक साहब ने कहा सी भी वापस मुड़ जाओ, ते बाबा बुढ़ा जी ते भाई लहणा जी ये दो सिख मरजीवड़े ये बात कहते सन, साहिबा
ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਚਲੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਂਦਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਤੁਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਤੁਰਦਾ, ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ ਤੁਰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰੱਬ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਹੀਐ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ। ਸੰਤਨ ਕਿਉ ਪੁਕਾਰ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਮੋਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਨ ਤ੍ਰਿਨ ਰਤੜਾ ਨਰਾਇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਵਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਡੀਪਲੀ ਤੱਕਿਆ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਵਰਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਘਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਬੈਸ ਨਿਰੰਤਰ ਰਖੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਚੱਲੈ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੀ ਚਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਤੁਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜੇ ਆਏ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੀ ਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜ਼ਾਏ, ਨਾਨਕ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਸਦਾਏ। ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਦਕਾ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਰਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਸਨ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਬੈਠਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਥਿਰ ਨਾਰਾਇਣ, ਐਸੀ ਗੁਰਮਤ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਠਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਸਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਬੈਸਨ ਤਿਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਵੇਖੋ ਵੀ ਆਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਆਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਆਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਾੜ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਨ ਉਲਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸਨ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ना कोई पलटा सकता है, ते ना ही कोई होर कुदरती आफत ਉਹਨੂੰ चुक के ले जा सकती है। सिद्धो तुसी पुछदे हो आसन किदां दा है? उस रब दा, उस परमात्मा दा, उस अकाल पुरख करते दा जो आसन है ਉਹ सदा टिके रहन वाला। इन्हां दा सवाल बड़ा सीधा सी, पर गुरु नानक साहब जी ने उत्तर अला दर्जे का दिता है, जिहदा कोई जवाब ही नहीं। हुण उत्तर तो सीधा ही सी, साहब सीधा कह सकते सी आह साडा आसन है, एवें बैठते एवें रहिंदे आ। पर गुरु नानक साहब कहते, क्योंकि रब की गल करते गुरु नानक साहब, परमात्मा की गल करते, इत्थे ओहदा आसन इदां दा जिहड़ा थिर है, थिर नारायण ऐसी गुरमत पाए, इदां दी गुरमत गुरु की मत प्राप्त की है। इस सदका मैं गुरु की मत प्राप्त करके तुहानूं इस गल का जवाब दे रहा कि रब का जिहड़ा आसन है वो थिर रहन वाला है, उन्होंने कोई हिला नहीं सकता, उहदे आसन को कोई खत्म नहीं कर सकता। इदां दा पक्का आसन है उस परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख करते दा। साहब कहंदे गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए। साहब गुरु नानक देव महाराज जी नूं सवाल करदे ने ना, नानक बोला सुन बैरागी का तुम्हारा राहु, ते साहब सच्चे पातशाह जी कहंदे गुरमुख बूझै, मेरा राह, मेरा मार्ग, मेरा रस्ता ये है कि गुरमुख बूझै आप पछाणै। गुरमुख जनां नूं समझना, गुरमुख जनां नूं समझना, बूझै का मतलब समझना। बूझै शब्द बहुती वारी समझण लई आया, कित्थे बुझण लई भी आया, जिन्हों बुझारत कहा जाता है। आपां कहना ना फलानी गल बुझ लै, वो की है, बुझारत होंदी है। पर बुझना बहुती वार शब्द बुझै जिहड़ा शब्द आएगा वो समझण लई आएगा। सब कहंदे गुरमुख बूझै, गुरमुखां नूं समझण दे लई आप पछाणै, अपने आपे दी पहचान करन दे वास्ते, जिन्हों गुरु अंगद देव पातशाह जी कहंदे मैं मिलिया सुख होए। मैं मिलिया मतलब मिलिया, मिलिया तां ही किया जा सकता है जे किते वो आप मिल जाए। साहब कहंदे अपने आपे दी पहचान करनी। गुरमुख बूझै आप पछाणै, सच्चे सच समाए। उस सच्चे अकाल पुरख करते जिहड़ा सिधा थिर रहन वाला है, असां ही उस गुरु की सिक्ख्या लई है, उस प्रभु परमात्मा की थिर रहन वाले की सिक्ख्या नूं प्राप्त कीता है। साहब कहंदे कन गुरमुख गुरु के दसे राह ते चलण वाला जिहड़ा ज्ञानवान है, जिहड़ा उस दे ज्ञान अनुसार जीवन बसर करता है, सदा सच्चे प्रभु विच जुड़िया रहिंदा है। साहब कहंदे कन मैं सिर्फ ते सिर्फ उस परमात्मा अकाल पुरख करते नूं ध्याउणा, उस नाल जुड़िया। ते उहदे जिहड़े तुसीं सवाल करदे हो उन्हां दे जवाब ये कन। अगले रे बचनां दे अंदर गुरु नानक देव महाराज जी फिर वो जिहड़े जोगी कन गुरु नानक साहब के अगे सवाल रख